नमस्कार। आप लोगों के लिए इस वीडियो लेक्चर में जो आज हमारा टॉपिक है, इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमेना यानी क्रांतिक परिघटनाएं। अब क्रिटिकल फिनोमेना या क्रांतिक परिघटनाएं किसे कहते हैं? अब हम लोग जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, यानी गैस के अणु लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। जब वह मोशन में होते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होती है, तो एक मॉलिक्यूल की डिस्टेंस दूसरे मॉलिक्यूल की डिस्टेंस से कुछ दूरी पर होती है, मतलब उनकी कह सकते हैं कि एक दूसरे से वो पर्याप्त दूरी पर होते हैं। जब किसी गैस के अणुओं पर लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतर आणविक आकर्षण बल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, उनके बीच में क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर आकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए। कैसे हम समझते हैं? हमने कहा कि हमारे पास में कोई एपरेटस है, इस एपरेटस में क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गति कर रहे हैं, मोशन में, तो वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, क्लियर है? तो उनकी कुछ फिक्स डिस्टेंस होती है, एक दूसरे से वो क्या होते हैं? कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। अब आगे क्या होता है कि वो हमेशा जब डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर आकर्षण, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अब क्या होता है कि जब किसी भी गैस में ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल हो जाए, तो ऐसी अवस्था में गैस के अणु जो होते हैं वह परस्पर बंध जाते हैं, यानी बॉन्डेड हो जाते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? बॉन्डेड हो गए। जब गैस के मॉलिक्यूल बॉन्डेड हो जाते हैं तब गैस स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में आ जाती है। यानी गैस ने क्या किया? गैस ने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़कर कौन से कंडीशन में चली गई? वो लिक्विड स्टेट में चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि किसी गैस में क्या हो रहा? किसी गैस के में टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए? लो कर दे, यानी कम कर दे, या फिर उसके प्रेशर को हम क्या कर दें? हाई कर दें। क्लियर है? तो दो कंडीशन की बात हो रही। पहली कंडीशन है कि किसी भी गैस में जब टेम्परेचर को कम कर दिया जाए और प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जो गैस के मॉलिक्यूल से उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हिंदी में कहें तो गतिज ऊर्जा, वो भी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो गए? पास पास आ जाते हैं। और जब पास पास आ जाएंगे तो गैस कौन से स्टेट में चली जाएगी? तो गैस विल बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में चली जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गैस का टेम्परेचर को कम करके, यानी उसके ताप को कम करके और दाब को बढ़ाकर अथवा दोनों को संयुक्त करके किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। When any gas temperature will be low and pressure will be high. Clear है? Gas convert gaseous state to liquid state. Clear है? तो it is called critical phenomena. Clear है? आगे चलते हैं। किंतु यदि हम इसके अपोजिट चले कि टेम्परेचर को हम बढ़ा दें और प्रेशर को कम कर दें, तो किसी भी गैस को लिक्विड नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रयूज। अब उन एंड्रयूज ने क्या कहा, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम आते हैं साइंटिस्ट एंड्रयूज की तरफ। हम आते हैं एंड्रयूज की तरफ, यानी कि सन 1869 में एक साइंटिस्ट का नाम था एंड्रयूज। क्या नाम था उनका? एंड्रयूज। अब उन एंड्रयूज ने क्या किया, उसकी तरफ चलते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट थे एंड्रयूज। एंड्रयूज ने CO2, एंड्रयूज ने क्या किया? एंड्रयूज ने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेशर वॉल्यूम यानी PV और T के बीच में क्या किया?
ग्राफ को प्लॉट किया, यानी कि उनके बीच में रिलेशन को बताया। ठीक है ना, ग्राफ को प्लॉट किया यानी कि उनके बीच में रिलेशन को बताया। तो उन्होंने देखा कि जैसे किसी प्रत्येक गैस, जैसे किसी भी गैस की बात करें तो किसी गैस को एक फिक्स टेम्परेचर पर ही आप लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंड्रूज ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी गैस को एक फिक्स टेम्परेचर पर हम लोग गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस टेम्परेचर के बाद में यदि ऊपर टेम्परेचर चला जाए या नीचे टेम्परेचर चला जाए, उस पर आप कितना भी अधिक प्रेशर अप्लाई कर दें तो भी गैस अवस्था से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी। क्लियर है? तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बात करी थी, सबसे पहले एक एग्जांपल लिया और CO2 की बात। उन्होंने कहा कि CO2 का टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पर CO2 कौन सी कंडीशन में, गैस से लिक्विड स्टेट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? CO2 क्या होती है, इस टेम्परेचर पर गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर CO2 गैस को किसी भी प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि इस टेम्परेचर से ऊपर या इस टेम्परेचर से नीचे किसी भी गैस को हम, यानी कि CO2 गैस को हम कितना भी ज्यादा प्रेशर लगा दे तो भी वो क्या होगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी। क्लियर है? अब हम कह रहे कि वह ताप, वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। क्लियर है? तो हमने क्या कहा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हुई कि इट में बी लिक्विफाइड, ठीक है, इट में बी लिक्विफाइड गैस इनटू लिक्विड स्टेट at a fixed temperature. This temperature is known as critical temperature. आगे बात करते हैं। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा TC से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TC, टेम्परेचर, CN क्रिटिकल। अब हम कह रहे हैं कि क्रांतिक ताप पर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी गैस को लिक्विड करने के लिए जो लोएस्ट प्रेशर एप्लीकेबल होगा, क्या हो, लोएस्ट प्रेशर एप्लीकेबल होगा, उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो CO2 के लिए यह प्रेशर 72.9 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो CO2 गैस 72.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इस प्रेशर को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर यानी कि क्या कहेंगे, क्रांतिक दाब, और इसे TC से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है? तो हमने कहा कि किसी भी क्रांतिक ताप पर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी गैस पर जो प्रेशर एप्लीकेबल होगा, जिसके कारण गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर यानी कि TC कहेंगे। और CO2 के लिए यह 72.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आगे बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप पर 1 मोल CO2 गैस का जितना आयतन लीटर में होता है उसे हम लोग क्रांतिक आयतन कहते हैं।
ठीक है। और CO2 के लिए यह क्रांतिक आयतन 0.006 लीटर होगा। क्या होगा? 0.0066 लीटर होगा। इसकी बात हुई वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर 1 मोल CO2 गैस का, 1 मोल CO2 गैस का जितना आयतन होगा, उस आयतन को हम क्या कहेंगे? तो क्रांतिक आयतन कहेंगे और इसे Vc से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल प्रेशर, the 1 mole of CO2 gas, yeah, the volume of 1 mole CO2 gas is 0.006 liter. It is called critical volume, यानी कि Vc होगा। क्लियर? तो ये तो बात हमारी क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन की। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब पर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जब किसी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो गैस के बीच में एक बाउंड्री होती है, वो खत्म हो जाती है और इसी को हम क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। और इस फिनोमेना को क्रिटिकल फिनोमेना या क्रांतिक परिघटनाएं कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें एक दूसरे के निकट आ रही दो प्रावस्था मिलकर एक ही बना ले, उसे क्रांतिक अवस्था अर्थात क्रांतिक परिघटना कहते हैं। क्लियर है? तो क्रिटिकल फिनोमेना क्या होगी? तो हम कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस, ठीक है, स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस ओवरलैप बाय 2 फेजेस, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल फिनोमेना। उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक परिघटनाएं या क्रिटिकल फिनोमेना कहा जाता है। क्लियर है? अब हम पढ़ रहे हैं आगे एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं? एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम लोग। क्रिटिकल फिनोमेना के बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस एंड एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, यानी वास्तविक गैसों के समतापी वक्र एवं एंड्रयूज का प्रयोग। अब एंड्रयूज का प्रयोग क्या है वो देखते हैं हम लोग। बात करते एंड्रयूज ने क्या किया? सबसे पहले क्रिटिकल फिनोमेना अर्थात क्रांतिक परिघटना का अध्ययन CO2 गैस के लिए। उन्होंने स्टडी किसके लिए करी? CO2 गैस के लिए। उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पर CO2 गैस के वॉल्यूम पर प्रेशर के इफेक्ट की स्टडी करी और आयतन तथा दाब के मध्य यानी P और V के बीच में उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया। जब उन्होंने P और V के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया यानी ग्राफ खींचा, तो उस ग्राफ को हम आइसोथर्म यानी कि समतापी कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो हमारे पास में जो वक्र है उसे कहा जाएगा समतापी वक्र, यानी कि आइसोथर्म कर्व हमें प्राप्त होगा। कौन सा कर्व प्राप्त होगा? आइसोथर्म कर्व हमें प्राप्त होगा। यदि आप लोग देखें तो आपको इस तरफ, क्लियर है, आपको इस तरफ एक आपको ग्राफ बना दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोथर्म वक्र को बता रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग टेम्परेचर को एक ग्राफ आपको दिखा रहा है। अब ये जो ग्राफ आपको दिखा रहा है, ये ग्राफ क्या क्या है? इस ग्राफ को यदि आप देखें और इस ग्राफ को देखने से आपको क्या एनालिसिस होता है उसकी तरफ चलते हैं। हम देख रहे हैं कि आपको पॉइंट ABCD दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा पॉइंट ABCD। अब हम ये कहें ABCD यानी पहले पॉइंट की बात की जाए, यानी कि आप देखेंगे तो आपको 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या बोलेंगे? समतापी वक्र। तो समतापी वक्र इस पे 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है इसके अंदर? तो आपको ABCD
दिखाई दे रहा है आपको ABCD इसके अंदर दिखाई दिया। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं कि आइसोथर्मल कर्व एट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ABCD। ठीक है, अब आपको ABCD आपको कर्व दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे, आप देखें तो सबसे नीचे आपको पॉइंट A दिखाई दे रहा है। पॉइंट A पर CO2 एक फिक्स्ड प्रेशर एवं वॉल्यूम पर गैसीय स्टेट में है। इस पॉइंट से जब हम A से बढ़कर B की तरफ जा रहे हैं, देखें तो A से बढ़कर जब हम B की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्रेशर का जरा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रेशर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और साथ में वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। साथ में वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, हम लोग कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ किधर 280 से 120 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, पहले 280 था, यहाँ पे किधर गया 280 और उधर की तरफ कितना हो गया, आप देखें तो 120 वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अर्थात एक आइडियल गैस की भांति इसका नेचर हो जाता है। ठीक है, हम कहेंगे जब A से B को इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर आप देखें तो प्रेशर आपको 49.8 एटमॉस्फेरिक दिखाई दे रहा है, अर्थात गैसों का लिक्विफिकेशन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में गैस के आयतन में एकदम कमी आती है। क्लियर है? और एकदम कमी आती है, कमी आने पर क्या हुआ, आप देखेंगे कि गैस के वॉल्यूम में एकदम कमी आ गई। क्लियर है? तो गैस का जो वॉल्यूम है एकदम कम हो गया और वॉल्यूम कम होकर क्या हुआ कि वो जो गैस थी वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। तो आप देखेंगे कि आपको A से B और C से D जाने पर लिक्विड स्टेट दिखाई दे रहा है। इस पूरे कर्व का टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरे कर्व की तरफ चलते हैं। दूसरा कर्व है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेकंड है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वही समतापीय वक्र यानी आइसोथर्मल वक्र। दूसरा कर्व आपको देखें तो आपको दिखाई दे रहा है EFGH। सेकंड लाइन देखें आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है आपको, EFGH। यानी हम लिखेंगे आइसोथर्मल कर्व 8, क्या लिखा हम लोगों ने, आइसोथर्मल कर्व 8 कितने पे, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ EFGH। क्लियर है? अब जब हम EFGH की तरफ चले हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो EFGH की तरफ जाने पर हम देखेंगे कि पूरे कर्व में 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। क्लियर है? इस पे आके देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम होती है और प्रेशर बढ़ जाता है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है और F से G तक, ठीक है, ठीक है, F से G तक और वापस G से J तक जाने पर वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में हो जाता है। तीसरा कर्व आपको देखें तो तीसरी लाइन आपको दिखाई दे रही है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो थर्ड पे चलते हैं, आपको थर्ड कर्व देंगे 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? वो भी एक आइसोथर्मल कर्व है। ठीक है, तो समतापीय वक्र है, वो क्या है, IX जैसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसे IX जैसे प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्षैतिज भाग यानी वर्टिकल लाइन जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें एक पॉइंट X मिल जाता है। क्लियर है? ये X पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसके बाद देखें तो गैस बिना दिखाई द्रव में चेंज हो जाती है। तो गैस स्टेट से कंटिन्यूअसली किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी और उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 31.1 को क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। इस पर जो प्रेशर है 72.9 ये क्रिटिकल प्रेशर यानी क्रांतिक दाब हो जाएगा और इस पे जो
आयतन है 0.0066 लीटर, वो क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद एक और लाइन आप देखें ग्राफ में तो आपको K से L तक की दिखाई दे रही है 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है। और उसके बाद एक और लाइन दिखाई देगी आपको 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड की, जिसमें सिर्फ CO2 गैस कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में नहीं है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्रिटिकल फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है। तो आपने इस ग्राफ के अंदर देखा जो एंड्रूज ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने कहा कि CO2 गैस पर एक फिक्स्ड प्रेशर, फिक्स्ड टेम्परेचर अप्लाई करने पर वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट अवश्य करें। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों तक जो BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।